सेंसर के इन दोनों पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं। कंटिन्यूटी पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट को हमने टच किया। देखिए सेंसर आर्म को प्रेस कर रहे हैं। जैसे ही मैंने प्रेस किया देखिए कंटिन्यूटी बीप साउंड आना शुरू हो गया है। तो ये जैसे मैं रिलीज कर रहा हूं बीप साउंड बंद हो जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं आप में आया हूँ मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का जो चैनल है उस पर। तो देखिए सबसे पहले मैं प्रिंटर्स के जो बारे में मैं बताता हूँ। तो प्रिंटर्स में जो मेन टॉपिक क्या होता है ये हमें जानना जरूरी होता है। वो चाहे आप कोई भी प्रिंटर आप रिपेयर करते हो उसमें वो चीज़ मिलेगा ही मिलेगा, ना मिलने का सवाल ही नहीं होता है। वो हमारा है सेंसर। तो देखिए मैं आज सेंसर के बारे में एक बिल्कुल ही जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैं बताने जा रहा हूं कि सेंसर को किस तरीके से कौन कौन से, पहले तो मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से सेंसर हमारे प्रिंटर्स में अवेलेबल होते हैं और किस टाइप के सेंसर होते हैं और उन सेंसर को किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद हम बता सकते हैं कि सेंसर हमारा ओके है या फॉल्टी है। तो देखिए अभी हम सेंसर के बारे में बता रहे हैं, चाहे वो आप डीएमपी प्रिंटर्स को आप रिपेयर करते हैं जिसे हम बोलते हैं डॉटमैटिक्स प्रिंटर्स, या आप कलर प्रिंटर को करते हैं जिसमें इंकजेट, डेस्कजेट और इंक टैंक सारे प्रिंटर्स, ऑल जितने भी प्रिंटर्स आते हैं वो सभी प्रिंटर्स आ जाएंगे और उन सभी में ये सेंसर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ना मिलने का सवाल ही नहीं होता है। साथ में आपको लेजर प्रिंटर्स हैं, लेजर प्रिंटर्स में भी ये सारे सेंसर्स मिलेंगे आपको। तो सारे सेंसर के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए सेंसर, सबसे पहले मेरा टॉपिक ही आज का टॉपिक जो हमारा है ये है सेंसर। जो देख रहे हैं ये टॉपिक हमने दिया है सेंसर। तो सेंसर में आपको सेंसर मेनली हर पाथ में सेंसर लगे होते हैं। पेपर को सेंस करने के लिए पेपर पाथ में पेपर सेंसर लगे होते हैं और टॉप कवर को सेंस करने के लिए टॉप कवर सेंसर लगे होते हैं। डोर को सेंस करने के लिए डोर सेंसर लगे होते हैं। कार्टेज जो हमारा टोनर कार्टेज लगे होते हैं या छोटे कार्टेज जो लगे होते हैं उस कार्टेज को सेंस करने के लिए कार्टेज सेंसर लगे होते हैं। तो सभी तरह के अलग अलग सेंसर्स अवेलेबल होते हैं प्रिंटर्स में। तो देखिए हम अभी आपको यहाँ पर एक छोटा सा बिल्कुल जो इजी टिप्स के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए सेंसर को किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ओके है या फॉल्टी है, या आप पता कर सकते हैं कि जो यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है टॉप कवर सेंसर वो हमारा मैकेनिकल टाइप है या इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रिंटर तो आप रिपेयरिंग करना बहुत जानते हैं, अच्छा रिपेयरिंग कर लेते हैं, लेकिन आपसे ये छोटी सी ये बेसिक होता है कि आपके पास सेंसर को चेकिंग करने का प्रोसेस नहीं मालूम होता है। तो सेंसर को कैसे हम चेकिंग करेंगे ये भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि सेंसर से रिलेटेड ही सबसे ज्यादा फॉल्ट्स आते हैं। पेपर सेंसर के पास पेपर फंस रहा है या टोनर प्रेजेंट सेंसर के पास टोनर का एरर दे रहा है। तो मैंने बहुत सारे एरर्स भी आपको सेंसर से रिलेटेड ही होते हैं क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं हमारे प्रिंटर्स में ज्यादातर। तो देखिए हमने सेंसर को बताया। सेंसर हमारा मेनली दो तरह के होंगे, टू टाइप्स ऑफ सेंसर। तो दो तरह के सेंसर मिलेंगे आपको, टू टाइप्स ऑफ सेंसर। मैकेनिकल टाइप सेंसर नंबर 1 आपको मैकेनिकल टाइप सेंसर मिलेंगे, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर मिलेंगे। क्योंकि दोनों सेंसर आपको मिलेंगे, नंबर 1 मैकेनिकल टाइप और नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप। अब हम सबसे पहले हमने मैकेनिकल टाइप सेंसर के बारे में मैंने बताया है। तो मैकेनिकल टाइप जो सेंसर हमारा आता है उसे हम स्विच सेंसर के नाम से भी जानते हैं। एज ए स्विच की तरह ये वर्क करता है, इसलिए इसे स्विच सेंसर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसमें 2 वायर या 2 पॉइंट कनेक्ट होंगे, या पीसीबी पर 2 पॉइंट उसके कनेक्ट होंगे, या 2 वायर से ही कनेक्ट होता है। कहने के मतलब है कि जो मैकेनिकल टाइप सेंसर होंगे उसमें 2 ही वायर लगे होंगे या 2 पॉइंट लगे होंगे, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। क्योंकि एक सप्लाई और दूसरा ग्राउंड का ही पॉइंट अवेलेबल होता है, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल टाइप सेंसर। अब देखिए एक छोटी सी डायग्राम मैंने बनाया है कि सेंसर किस तरीके से वर्क करता है और यहाँ पर क्या क्या लगा होता है सेंसर में। तो ये चीज हम भी दिखाना चाहते हैं यहाँ पर सेंसर के माध्यम से। जो आपको मैंने दिखाया है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए सेंसर का कनेक्टर है, जो 2 पिन के कनेक्टर आपको दिख रहा है। यहाँ पर दोनों पिन का कनेक्टर दिख रहा है आपको। साथ में यहाँ से सप्लाई दिया गया, एक सप्लाई का हमारा पाथ यहाँ पर है, सप्लाई देख रहे हैं, और दूसरा हमारा ग्राउंड का पॉइंट देख रहे हैं। अब सप्लाई जो दिया गया है इसमें 5 वोल्ट से सप्लाई दिया गया है और एक रजिस्टर जो लगा होता है यहाँ पर, जिसे हम R1 के नाम से भी जानते हैं। इधर R2 लगा होता है, इधर R3 लगा होता है। तो ये रजिस्टर हमारा लगा है
अब इस रजिस्टर जैसे हमने पावर सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, ये रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर पावर इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जाता है और इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से होते हुए इस जो मेन कॉन्टैक्ट पॉइंट जो सेंसर का हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट आपस में जुड़े होते हैं। इसलिए जो भी सिग्नल यहाँ से डेटा आ रहा है, यहाँ पर इनपुट आ रहा है और यहाँ से फिर दोबारा आउट होके कहाँ हो जा रहा है, ग्राउंड हो जाता है, जिस कंडीशन में हम बोलते हैं कि लो सिग्नल हो गया है। यहाँ पर लो सिग्नल हो गया क्योंकि यहाँ पर जो इस दोनों पॉइंट आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो जो भी सिग्नल यहाँ पर इस पॉइंट पर आ रहा है सप्लाई, वो फिर इस पॉइंट पर आ जाता है, इस पॉइंट से होते हुए क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ग्राउंड हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर सिग्नल क्या हो जा रहा है, लो। अब बात हमारी आती है कि जैसे ये सेंसर आर्म जो लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर सेंसर आर्म लगा हुआ है, तो हम सेंसर आर्म को कैसे प्रेस करते हैं, या तो टोनर कार्टेज को हम लगाते हैं तो सेंसर आर्म प्रेस हो जाता है, या टॉप कवर को हम लगाते हैं तो टॉप कवर सेंसर प्रेस हो जाता है, या पेपर पाथ में हम पेपर जब इंसर्ट करते हैं तो ये सेंसर आर्म प्रेस होता है। जैसे ही हमने पेपर को इंसर्ट करते हैं तो ये आर्म प्रेस हो जाता है, क्योंकि आर्म के बीच में देखिए यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग के माध्यम से ये आर्म प्रेस हो जाता है। अब प्रेस होते ही ये दोनों पॉइंट जो देख रहे हैं अभी, ये दोनों पॉइंट अलग हो जाते हैं। तो जो भी सिग्नल इस पॉइंट पर यहाँ पर अवेलेबल हो रहा था, अब इसी पॉइंट पर आकर रह जाता है और ये सीधे चला जाता है कहाँ, कंट्रोलर आईसी के ऊपर। कंट्रोलर आईसी के पास क्या सेंस कराता है, हाई सिग्नल सेंस कर लेता है। जैसे ही ये हाई सिग्नल सेंस कर लेता है, हमारा जैसे लो से हाई सिग्नल चेंज हो जाता है या हाई से लो सिग्नल चेंज हो जाता है, तो हमारा प्रिंटर उसे सेंस कर लेता है कि पेपर पाथ में पेपर लग गया है या हेड अपने होम पोजीशन पर आ चुका है। ये दोनों के कंडीशन होते हैं। या टॉप कवर, जैसे पहले एरर दे रहा है कि टॉप कवर इज ओपन, जैसे ही मैंने टॉप कवर को क्लोज किया, सेंसर के बीच में आर्म चला जाता है और सेंसर प्रिंटर सेंस करता है कि टॉप कवर क्लोज हो चुका है, माने बंद हो चुका है, और एरर हमारा खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से मैकेनिकल टाइप सेंसर में ये सेम प्रोसेस होता है, हाई और लो। क्योंकि देखिए कोई भी सेंसर आपका काम करता है तो हाई और लो के फॉर्म में ही वर्क करता है, तो ऐसे हमें हाई और लो के फॉर्म में ही समझना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी सिग्नल आया, अब उसको हमें चेक करना है। तो कैसे पता कर लेंगे कि ये सेंसर हमारा ओके है या फॉल्टी है? तो हमें सबसे पहले सेंसर के बारे में ये जानना जरूरी है कि ये कंडीशन जो अप्लाई यहाँ पर हुआ है, तो सेंसर को कैसे चेक करेंगे। तो ये मैकेनिकल टाइप सेंसर है, मैंने बताया ही था कि दोनों पॉइंट इसमें बने होते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट लगे होते हैं, और कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच में क्या होता है, आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होते हैं जो पतली सी एक स्टील का पत्थर जैसे लगे होते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। या तो इसमें हमें सबसे पहले मल्टीमीटर का एक लेना है। मल्टीमीटर आपके पास होनी चाहिए, जिसमें हमने सबसे पहले बताया चेकिंग ऑफ सेंसर, जिसमें मैंने बताया कि टू सिलेक्ट द मल्टीमीटर रेंज कंटिन्यूटी पॉइंट। हम अपने मल्टीमीटर एक रखेंगे अपने पास में, जिसमें हम कंटिन्यूटी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई होगा। नंबर 1 कि जैसे ही हमने सेंसर के इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूटी पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही कनेक्ट करते हैं मल्टीमीटर को, तो मल्टीमीटर को जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो या तो फर्स्ट टाइम में बीप साउंड अवेलेबल होगा। तो जैसे ही बीप साउंड यदि अवेलेबल होता है हमारे यहाँ पर, तो बीप साउंड अवेलेबल होता है, तो सेकंड टाइम में जैसे ही हम सेंसर आर्म को जो प्रेस करेंगे, ये सेंसर आर्म जो है इसे प्रेस करेंगे, तो बीप साउंड नहीं अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हमारा ओके कंडीशन होता है। या सेकंड आपको कंडीशन कभी होगा कि फर्स्ट टाइम में आपको नो बीप आ रहा है, देन प्रेस द सेंसर आर्म, बीप साउंड अवेलेबल। जैसे ही फर्स्ट टाइम में आपने जैसे ही कॉन्टैक्ट पॉइंट पर आपको मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट को टच करते हैं तो बीप साउंड अवेलेबल नहीं होता है। जैसे ही मैं सेंसर आर्म को प्रेस करता हूं तो आपको अवेलेबल होता है। तो ये दोनों कंडीशन यदि हो रहा है तो ये हमारा ओके कंडीशन होता है, आपका सेंसर ओके है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सेंसर आपका फॉल्टी है, ठीक है। और आपको सप्लाई मैंने चेक करने के लिए बताया है कि ये 5 वोल्ट से जाता है, तो यहाँ पर मान के चलिए 2.5 वोल्ट के करीब में यहाँ पर सप्लाई अवेलेबल होगा। एक हमारा ग्राउंड का पॉइंट होता है, दूसरा सप्लाई का पॉइंट होता है। देखिए अब इसका फॉल्टी कंडीशन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपका कभी कभी ऐसा होगा कि आपका टॉप कवर भी बिल्कुल प्रॉपर लगा हुआ है, उसके बावजूद भी टॉप कवर ओपन एरर बार बार आते रहता है या आउट ऑफ पेपर का एरर देते रहता है। तो उसमें कंडीशन में हमें सबसे पहले जाके देखना होता है कि सेंसर आर्म को ही चेक करना होता है कि सेंसर आर्म प्रॉपर लगा हुआ है या नहीं। तो उस कंडीशन में मैंने एक फॉल्टी कंडीशन भी बताया है कि क्या आपके
प्रिंटर में जो होगा प्रॉब्लम्स, जो सेंसर चेक कीजिएगा तो एरर आएगा कि बोथ साइड शो बीप साउंड। अब देखिए हमने सेंसर आर्म को प्रेस किए तो भी बीप दे रहा है, आर्म को हमने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया तो भी बीप साउंड दे रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन में बीप साउंड दे रहा है तो आपका सेंसर खराब हो चुका है। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ जाने के कारण ये बार बार बीप देते हैं। तो इसको हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी बताएंगे, जुगाड़ तरीका भी बताएंगे कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अब बहुत ही इजी वे में उसे ठीक भी कर लिया जाता है। या बोथ साइड नो बीप साउंड, यदि ये दोनों, दूसरा कंडीशन भी यह होता है कि बोथ साइड आपको कोई बीप साउंड नहीं दे रहा है। हमने एक बार सेंसर आर्म को प्रेस किया तो भी बीप साउंड नहीं दिया, जैसे मैंने सेंसर आर्म को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में भी बीप साउंड नहीं अवेलेबल हो रहा है। तो ये समझिए कि आपका सेंसर कहीं ना कहीं, ये सेंसर आपका फॉल्टी हो चुका है, खराब हो चुका है। या तो सेंसर को रिप्लेस कर दीजिए, या उसमें जुगाड़ करना है तो जुगाड़ भी कर सकते हैं। जुगाड़ क्या करना है कि सेंसर को हमें ओपन करना होता है, इसमें कवरिंग चढ़ा होता है, तो इस कवरिंग को क्या करना है कि इसे ओपन कर लेना है सीधे। ओपन करने के बाद दोनों पॉइंट को आराम से देखिएगा कि या तो दोनों पॉइंट आपस में जुड़े होंगे, कार्बन आ गए होंगे तो भी ये प्रॉब्लम होते हैं। तो दोनों पॉइंट के कार्बन से पहले जो हमारे पास व्हाइट पेट्रोल होता है, उस व्हाइट पेट्रोल डालकर उसे कार्बन को क्लीन कर देना होता है, या सादे पानी से भी आप क्लीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सादे पानी से क्लीन करने के बाद फिर उसे सेंसर को कनेक्ट कर दीजिए, आपको 110% आपको सेंसर ओके हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंसर को चेकिंग कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको ओके कंडीशन में भी मैंने यहाँ पर बताया है, और यहाँ पर मैंने फॉल्टी कंडीशन भी बताया है। तो ये तो बात हुई मैकेनिकल टाइप सेंसर का, जिसमें हमने बताया। अब देखिए मैकेनिकल टाइप सेंसर होते किस तरह से, मैं बोर्ड पर भी आपको दिखा देना चाहता हूं कि बोर्ड पर आपको सेंसर कहां पर मिलेंगे और कैसे इस सेंसर को आप कहिए कि ये मैकेनिकल। देखिए ये सेंसर जो आप देख रहे हैं, जो आवाज भी कर रही है किट किट, ये आवाज कर रही है, ये सेंसर आपको मैकेनिकल टाइप सेंसर है। और इस लेजर प्रिंटर में मिलेंगे सेंसर, ये टॉप कवर सेंसर होता है जो टॉप साइड में लगा होता है। तो इस सेंसर को कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बता देता हूं आपको मैं इसे दिखा भी देता हूं सेंसर को कैसे चेक करेंगे। तो देखिए हमने मल्टीमीटर को, हमारे पास मल्टीमीटर भी आ गया है और सेंसर को भी हम यहां पर रखते हैं। मल्टीमीटर में सबसे पहले तो हम इसे कंटिन्यूटी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। देखिए कंटिन्यूटी रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया है। कंटिन्यूटी रेंज सिलेक्ट करने के बाद दोनों प्रोब को आपस में टच करते हैं। देखिए बीप साउंड अवेलेबल है या नहीं, बीप साउंड अवेलेबल है। तो देखिए अब हम सेंसर के इन दोनों पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं। कंटिन्यूटी पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट को हमने टच किया। देखिए सेंसर आर्म को प्रेस कर रहे हैं। जैसे ही मैंने प्रेस किया देखिए कंटिन्यूटी बीप साउंड आना शुरू हो गया। तो ये जैसे मैं रिलीज कर रहा हूं बीप साउंड बंद हो जा रहा है। फिर मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूं, रिलीज किया, तो ये तो हमारा था सेंसर को चेकिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल टाइप सेंसर के बारे में मैंने बताया। तो इस तरीके से आप किसी भी मैकेनिकल टाइप सेंसर को आप चेक कर सकते हैं। आपको इजी वे में आपको चेकिंग प्रोसेस मैंने बताया, आप आसानी से आपसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपको होगा इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर्स, जो मैं आपको तो जल्दी से इसके भी वीडियो में बना के आपको प्रोवाइड करूँ दूँ।